बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल में ज़िक्र करते हुए जा रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख़्याल आया कि इस जंगल में मेरे सिवा और कोई ज़िक्र करने वाला तो नहीं होगा। जब आपने ये ख्याल किया तो अचानक तमाम परिंदे, तमाम दरख्त और तमाम जंगल की अशिया इस कदर आवाज़ के साथ ज़िक्र करने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और फिर सोचा कि क्या ज़मीन के अंदर भी अल्लाह का ज़िक्र इसी तरह होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई कि ए मूसा, अपना असा ज़मीन पर मारिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा ज़मीन पर मारा तो ज़मीन के अंदर पानी जो मौजूद था वो नज़र आने लगा। फिर हुक्म हुआ कि उस पानी पर असा मारिए। आपने उस पानी पर असा मारा तो अंदर एक स्याह रंग का पत्थर नज़र आया। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर असा मारिए। जब उस पर असा मारा तो उसके अंदर एक सब्ज़ रंग का जानवर नज़र आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जानवर से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो जानवर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि मेरी उम्र 300 साल है। हज़रत मूसा ने पूछा कि तुम्हारा काम क्या है। तो वो जानवर कहने लगा कि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर भी कोई काम है। कहने लगा मैं अल्लाह का ज़िक्र करता रहता हूँ और मुझे 2 वक्त पानी दिया जाता है और वो पानी इस खौफ से नहीं पीता कि अगर मैं पानी पीने लगा और उसी वक्त मलकुल मौत आ गए और मुझे मौत आ गई तो कहीं मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होकर इस दुनिया से ना चला जाऊँ। फिर उसके बाद वो जानवर उसी पत्थर में चला गया, पत्थर पानी के नीचे चला गया और फिर ज़मीन बराबर हो गई। नाज़रीन, इस हिकायत से, इस बात से हमें ये मालूम हुआ कि दुनिया में हर चीज़ जो मौजूद है, ख़्वाह वो ज़मीन के ऊपर है या ज़मीन के अंदर है, आसमानों पे है या ज़मीन और आसमान के माबैन, सब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और अल्लाह ही का ज़िक्र वाहिद वो चीज़ है जो तमाम परेशानियों का हल भी है और दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया भी है। ये बात सिर्फ़ हज़रत इंसान की समझ में नहीं आ रही कि आज जो मामलात हमारे साथ पेश आ रहे हैं, जो परेशानियां हैं, वो हम सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से ही दूर कर सकते हैं। आइए आज हम ये अहद करते हैं कि इस माह मुबारक, माह रमज़ान के वसीला से अल्लाह पाक हमारी ज़बानों को अपने ज़िक्र से तर फरमा दें और हम अल्लाह के ज़िक्र में अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि हमारी आखिरत भी अल्लाह के ज़िक्र में ही हमें मिले और हम अल्लाह के ज़िक्र से ही आखिरत में भी आबाद हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।